छत्तीसगढ़ में ढाई साल के फॉर्मूले पर सियासत फिर से गर्मा गई है। पीसीसी चीफ की कुर्सी पर 2.5 साल वाली सियासत को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट करते हुए बीजेपी पर कांग्रेस पर तंज कसा है। टीएस सिंहदेव के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव के साथ बड़ा धोखा दिया है, ये बीजेपी ने लिखा है। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। भूपेश बघेल ने आरोपों को गलत बताया। हाईकमान का फैसला सभी मानते हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं। बीजेपी जबरदस्ती भ्रम फैला रही है। तो ये आप देखिए, ढाई साल का फॉर्मूला कर्नाटक में अभी देखा हमने कि मुख्यमंत्री बदले गए हैं और अब उसी फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में जब भूपेश की सरकार थी तब भी 2.5 साल की चर्चा थी, अब सरकार नहीं है तब भी 2.5 साल की चर्चा है, लेकिन कर्नाटक में तो करके दिखा दिया गया कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला होता तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो लागू नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी को मौका मिला कि कांग्रेस पर तंज कसे। बिल्कुल, देखिए कर्नाटक में ये सफल हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये असफल रहा और इसी असफलता से सबक लेकर कर्नाटक में लग रहा है कि ऐसी सफलता जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली से लौटे थे, तब भी पत्रकारों ने उसी एयरपोर्ट पे सवाल पूछा था और तो सवाल का जवाब उन्होंने कहा था कि ये हाईकमान का फैसला होता है और 2.5 साल के फॉर्मूले की जिक्र उस दौरान भी हुआ था। जब सरकार को 2.5 साल बीते थे तो उस दौरान आपको याद होगा कि एक शक्ति प्रदर्शन का दौर चला था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुआ करते थे और वो लगातार जो है वो दिल्ली हाईकमान के पास जाते थे, अपनी बात जो है वो रखते थे। टीएस सिंहदेव जो है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ही उस कुर्सी में बैठने वाले थे 2.5 साल के बाद में, तो ऐसे तो उस समय भी दौर चला, सरकार गई तब भी चर्चा हुई और आज जब कर्नाटक में वो फॉर्मूला सफल हुआ तो भी चर्चा जो है वो चल रही है। भाजपा ने साफ तौर पर आज भी पोस्टर जारी किया, मीम्स बन रहे हैं कि टीएस सिंहदेव के साथ में हाईकमान ने धोखा दिया था और इसी को लेकर अब भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने ये कहा कि मैं लगातार, मुझसे सवाल जब पूछे जाते थे तो मैं जवाब देता था और हाईकमान अगर उस दौरान कहता तो मैं कुर्सी खाली कर देता, वो मैं एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के बजाय मैं राजभवन जाके इस्तीफा दे देता, लेकिन हाईकमान ने ऐसा मुझसे कोई कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि हाईकमान की तरफ से इसको लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई थी, लेकिन अभी इस मामले पर टीएस सिंहदेव जो है उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, वो इस विषय को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर मुद्दा बना रही है, लगातार इस पे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है और मीम्स भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो पोस्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, लेकिन इन सबके बीच अब चर्चा चूंकि हो रही है तो फिर उसका पटाक्षेप भी होना चाहिए। क्या ये माना जाए कि इस बार की चर्चा होती रहेगी या फिर टीएस सिंहदेव भी आकर कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, टीएस सिंहदेव के बयान का ही इंतजार है, क्योंकि वो हर बात को प्रमुखता से रखते हैं, मुखरता से रखते हैं। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं, वो किसी भी मुद्दे से बचते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उनके बयान का इंतजार है कि क्या अभी 2 दिन पहले जो सूरजपुर में एक तस्वीर दिखी कि दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव एक साथ एक मंच पे अगल बगल बैठे दिखाई दिए, तो क्या वहां से पटक्षेप हो गया कि ये मुद्दा और भी आगे बढ़ेगा? ये चर्चा चलती रहेगी और छत्तीसगढ़ की सियासत के 3 बड़े किरदार जिनके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती है, एक भूपेश बघेल, एक टीएस सिंहदेव, एक दीपक बैज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।